हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हमें क्लास एव्स पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा। आप हमारा जो क्लासिफिकेशन है ना, ठीक है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इसको इजीली नहीं लेना। ठीक है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा ये जो टॉपिक था, ठीक है, जो चाहे ये जो टॉपिक्स थे सिस्टमेटिक्स के या क्लासिफिकेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, डोंट टेक इट ईजी। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं क्लास एव्स। ठीक है, एव्स किसको बोलते हैं? हम बर्ड्स को बोलते हैं एव्स। ठीक है, दिस दिस इस क्लास में क्या आता है? बर्ड्स आता है। आप बर्ड्स तो हम सब ने देखा है, डेली देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं बर्ड्स। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की अगर बात करें ना, इनमें 9000 स्पीशीज़ का कंसिडर किया जाता है कि इसमें 9000 स्पीशीज़ है। और इसके स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, आपको ऑर्निथो लोजी बोला जाता है। ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी। अब बर्ड्स क्या है? बर्ड्स हम सबको पता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा जाए तो बर्ड्स का, तो ये है कि प्रेजेंस ऑफ फीदर होता है। उनमें होता है कि नहीं? हमने देखा है बर्ड्स, अगर हम देखेंगे तो हम सब ने देखा है बर्ड्स में क्या होता है, फीदर होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स का। और बर्ड्स, मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स क्या करते हैं? दे कैन फ्लाई। ठीक है, क्या कोई और एनिमल अभी तक हमने ऐसा कैरेक्टरिस्टिक देखा किंगडम में, एनिमीलिया में कोई ऐसा एनिमल देखा जो फ्लाई कर सकता हो एक्सेप्ट बर्ड्स? नो। बर्ड्स में क्या है, वो फ्लाई कर सकते हैं। अब जब हम बोलेंगे बर्ड्स फ्लाई कर सकते, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे बर्ड्स फ्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जैसे हमारे ऑस्ट्रिच हो गए या बाकी बर्ड्स हो गए, ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। जिन जो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारा क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रिच हो गया। ठीक है, अच्छा, दिस कीवी ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, दीज आर सर्टन बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, अब देखो अगर बर्ड्स की बात की जाए तो दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये सॉरी सॉरी, दे आर वार्म ब्लडेड है। ठीक है, होम्योथर्मल, याद रखना, दे आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, और इनका बॉडी जो है ना, बर्ड्स का बॉडी, आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स का बॉडी जो है ना, अगर हम इसके बॉडी की बात, इट्स बॉडी स्ट्रीम लाइनेड, मतलब ये ऐसे बनाया है नेचर ने। ठीक है, ये ऐसे बना है, एवोल्यूशन हैज़ मेड इट ऐसा बना है कि ये फ्लाई कर सके। ठीक है, अच्छा, इनके बॉडी में क्या होता है? हेड होता है, ठीक है, नेक होता है, एक बड़ा ट्रंक होता है, और क्या होता है, और टेल होता है इनके बॉडी में। ठीक है, और इसका बॉडी नेचर ने, या वी कैन से एवोल्यूशन, बिकॉज वी आर कंसर्नड विद दिस बायो, तो हम कहते हैं एवोल्यूशन में इनका बॉडी ऐसे ऐसे बन गया है। ठीक है, ताकि ये उड़ सके, एंड दिस इज नोन ए स्ट्रीम लाइनेड बॉडी। ठीक है, ये जो ताकि इनको उड़ने में मदद कर सके। ठीक है, अब देख, अगर बर्ड की स्किन की बात की जाए तो इनका स्किन क्या होता है? इनका स्किन ड्राई होता है बच्चों। इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है। ठीक है, स्किन क्या होता है? बिल्कुल ड्राई होता है। ठीक है, सिर्फ जो टेल होगा ना, टेल के लास्ट पार्ट पे, रूट पे क्या होता है, बेस ऑफ द टेल पे एक छोटा सा ऑयल ग्लैंड होता है। ठीक है, जिसको, इस ऑयल ग्लैंड को हम दूसरा नाम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, प्रीन ग्लैंड टेल के बेस पे होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि ये क्या कर सके, कभी कभी बर्ड्स अगर वाटर में जाए, या अगर फीदर्स को सही रखना हो अपनी जगह पे, या वाटर में जाए, तो इट हेल्प्स इन ड्रेसिंग एंड वाटर प्रूफिंग ऑफ फीदर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रेसिंग करना। ठीक है, जैसे हम ड्रेसिंग नहीं करते हैं, ड्रेसिंग एंड वाटर प्रूफिंग ऑफ फीदर्स में हेल्प करता है व्हाट दिस प्रेन ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, अब अगर देखो एक चीज़ याद रखना, जहाँ तक हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, बर्ड्स का जो हाइंड लिम्ब है ना, ठीक है, जो फ्रंट वाला जो ये होता है, जैसे हमारा फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब नहीं होता है, तो बर्ड का जो हाइंड लिम्ब है, ऐसा माना जाता है कि ये फीदर में दिस क्या बोलते हैं इसको, बर्ड का जो ये क्या हाइंड लिम्ब है, उनमें क्या होता है, दे आर मॉडिफाइड
दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, ठीक है। बर्ड का जो हाइंड लिम्ब है इनमें स्केल्स होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, ठीक है। और इसका जो फोर लिम्ब होगा ना आगे का जो है, इट इज़ कंसिडर्ड कि ये फोर लिम्ब मॉडिफाई होके विंग्स बन गए, ठीक है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन व्हाट दे डिड, दे मॉडिफाइड, क्योंकि उनको उड़ना था, उड़ने के लिए उनको ज़रूरत था, ठीक है। तो फोर लिम्ब मतलब फ्रंट का, ऐसा माना जाता है कि इनका जो फोर लिम्ब है, ठीक है, इनका जो फोर लिम्ब है वो क्या हो गया, वो आगे वाला फोर लिम्ब मतलब फ्रंट वाला जो पैर है वो मॉडिफाई हो गए, क्योंकि इनमें देखो फ्रंट पे है ही नहीं कोई पैर, टू लेग्स है हाइंड लिम्ब के, ठीक है, आगे के, या जैसे पैर है, या कंसिडर करो रफली अगर बोले हाथ है, तो ये क्या इनमें है नहीं प्रेजेंस, तो ऐसा कंसिडर किया जाता है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन इन्होंने क्या किया, बिकॉज दे वर एबल टू दे वर एबल टू फ्लाई, इन्होंने क्या किया, अपने फोर लिम्ब को मॉडिफाई किया, किस में, विंग्स में मॉडिफाई किया, और इनको कवर कर दिया फीदर से। इट इज़ कंसिडर्ड एज दिस, ठीक है, एवोल्यूशन के वक्त, ठीक है। अच्छा, और हाइंड लिम्ब को क्या किया, हाइंड लिम्ब थोड़ा स्केल स्केल इस पर डेवलप किया, एंड दे मॉडिफाइड इट, किसके लिए, इन्होंने अपने हाइंड लिम्ब को क्या फूड, क्या ये क्या बोलते हैं इसको, वॉक करने के लिए, फूड कैप्चर करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, ठीक है, या पर्चिंग करने के लिए ट्रीज पे, ठीक है, तो इसके लिए मॉडिफाई किया, ठीक है। सो दिस इज देयर अबाउट देयर लिम्स, ठीक है। अच्छा, आप देखो इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रखना है, ठीक है, इनका जो इंडोस्केल्टन होता है ना, पहले हम अगर ये बोलें एक्सोस्केल्टन की तो हमने बात कर दी, इनका एक्सोस्केल्टन जो बाहर का स्केल्टन है वो फीदर होता है। अच्छा, बीक होता है, ठीक है, बीक, ठीक है, बीक होता है, ठीक है। अच्छा, इंडोस्केल्टन की बात की जाए तो इंडोस्केल्टन इनका फुली बोनी होता है, ठीक है। और इनके बोन्स में क्या होता है, एयर कैविटीज़ होता है, ठीक है, इनके बोन्स में क्या होता है, न्यूमेटिक और एयर कैविटीज़ बोलते हैं। ये किस में मदद करता है, ये इनको उड़ने में मदद करता है, दे मेक द बॉडी लाइट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, डाइजेस्टिव ट्रैक में दो चैम्बर्स याद होते हैं, एक होते हैं क्रॉप एंड गीजर, ठीक है, किसमें, डाइजेस्टिव चैम्बर में। एलिमेंट्री कैनल इनका कंप्लीट, वो तो अब आपको पता ही होगा, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, इनमें एडिशनल चैम्बर होता है। दिस क्रॉप एक्चुअली, ये जो क्रॉप है ना, अगर ये क्रॉप जो यहाँ पे इसने लिखा है ना, दिस क्रॉप इज एक्चुअली द मॉडिफाइड, दिस क्रॉप इज एक्चुअली द मॉडिफाइड इसोफेगस, ठीक है। और एक मस्कुलर ये होता है इनमें, गिजर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, गॉल ब्लैडर बर्ड्स में नहीं होता है, गॉल ब्लैडर इज़ एब्सेंट, ठीक है। किन में, बर्ड्स में गॉल ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है। हार्ट क्या होता है इनमें, हार्ट इज़ फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक है, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ अबाउट हार्ट, इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल होता है, ठीक है। दिस आर, मैंने आपको पहले ही बोला, देखो इट्स ऑल्सो रिटन इन दी एनसीईआरटी, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं, मीन्स दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड एंड व्हाट्स हॉट। रेस्पिरेशन किससे होता है, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, ठीक है। अच्छा, और एयर, अब देखो इनमें एयर सैक्स होता है, ठीक है। दिस एयर सैक्स क्या करते हैं, ये दिस एयर सैक्स इनको है, दिस एयर सैक्स जो है ना वो रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, एक्सेस रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, ठीक है। याद रखना, व्हाट इज दिस एयर सेक्स, ठीक है, दीज आर सर्विकल होते हैं, ठीक है। अब यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, सर्विकल, एंटीरियर थोरेसिक, प्रोस्टेन एंड एब्डोमिनल। बट ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कूलिंग और डबल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मदद करता है। इट वी कैन से इट मैग्नीफाइज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो इनटू दिस मच टेक्निकल टर्म, ठीक है। आपको क्या करने में मदद करता है, एक तो इंटरनल कूलिंग में एंड रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, सेक्सेस तो सेपरेट होते हैं, वी ऑल नो दैट। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है, ठीक है, ओविपेरस होता है, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एव्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, एव्स के बारे में जो हम कंटिन्यूसली डेली देखते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है। अगर और कुछ भी ज़रूरत होगा तो, कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको बोल देता, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आई मुझे अभी याद आ गया, इनके फीमेल जो है ना, ठीक है, उनमें एक ही सिंगल ओवेरी होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये आपको इनमें एक ही सिंगल लेफ्ट ओवेरी होता है फंक्शनल, किनमें, बर्ड्स में, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि इनका वेट कम हो जाए, उड़ने में इनको ईजी हो जाए, ठीक है। तो दिस वाज आई थिंक ऑल अबाउट जितना आप लोगों को ज़रूरत था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, किन के बारे में,
एव्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोग एक कॉपी मेंटेन कर रहे होंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स अलग अलग से लिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी स्टिल यू एनी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मेमेलिया, क्लास मेमेलिया के बाद ऑलमोस्ट दिस क्लासिफिकेशन इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, या अगर यू कैन आल्सो लर्न फ्रॉम अदर यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। और मेरे लेक्चर्स में जो पॉइंट्स मैंने बोले उन सब के लिए अच्छा सा कॉपी बनाना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।